अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं मेरे भाई? मेरा नाम मुर्तज़ा है और जैसा कि आपको पता है कि मैं बात करता हूँ इमिग्रेशन के हवाले से, और छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है वो आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, भारत से हैं वो, और दिल्ली से हैं, जिनका नाम है शर्मा। वो मुझे पिछले 2 दिन से ईमेल कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई मुझे ये बताएंगे, जर्मनी में जो आपने वीज़ा अप्लाई किया था, तो इंटरव्यू में आपसे एम्बेसडर्स ने क्या सवाल किए थे। तो आज मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो जर्मन एम्बेसी का मुझसे ये था, एम्बेसडर का, कि तुम जर्मनी क्यों जाना चाहते हो। तो पहले मैंने उनको बताया कि मैं जर्मनी घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, तो तुम जर्मनी में किस पार्ट में जा रहे हो, किस सिटी में जा रहे हो। तो हालांकि मैंने फॉर्म पे सब कुछ लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी वो मुझे मेक श्योर मुझसे कर रहा था ताकि इस फॉर्म में जो मैंने लिखा है और जो मेरा इंटरव्यू है उसमें फ़र्क आ जाए और वो मुझे वीज़ा रिफ्यूज़ कर दे। तो जो फॉर्म पे आप लिखते हो ना भाई, वही इंटरव्यू आपने उसको देना है। जो जो सिटी आपने जो बता रहे हो उसको वही फॉर्म पे भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको नॉर्मल रहना है, आपको वो टाई शाई लगा के और वो सूट वूट पहन के और बड़े बूट वूट पहन के नहीं जाना है। कैजुअल जाएं, इंशाल्लाह वीज़ा लगेगा आपका। तो एम्बेसडर ने मुझसे पूछा कि ये बताओ, आप म्यूनिख में आपने लिखा है, म्यूनिख जर्मनी का एक शहर है, तो क्यों जाना चाह रहे हो म्यूनिख। मैंने बताया उनको कि म्यूनिख इसलिए जाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो एक बहुत पीसफुल जगह है, ठीक है। और जितने भी मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं वो हमेशा म्यूनिख के बारे में बहुत तारीफ़ें करते रहते हैं। यार म्यूनिख म्यूनिख जो है वो बहुत खूबसूरत जगह है। और फिर कहने लगा अच्छा क्या करोगे, कौन कौन सी जगहें देख मतलब जाके देखोगे, म्यूनिख में क्या क्या देखना चाहते हो। तो मैंने वहाँ याद करके गया हुआ था, मैं रट्ठा लगाया हुआ था। मैंने 3-4 वहाँ के उनको लाइब्रेरी के नाम बताए, मैंने उनको इंग्लिश गार्डन का बताया, मैंने उनको ये बताया कि मैं सिटी सेंटर आपका देखूंगा कितना खूबसूरत है, और फिर ये 2-4 जगहें मैंने उनको और बताई। तो ये जगहें याद करके जाना, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसने मुझसे पूछा कि आप करते क्या हो। तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, जो भी आपका बिजनेस हो आप उनको बताओ और मुतमईन करो। बहुत से लोगों का मैंने इंटरव्यू में देखा है कि वो ये बात बोलते हैं कि यार आप ज़्यादा ना लंबा नहीं करो, उनका जो सवाल है उसका जवाब दो, लेकिन जवाब जरूर दो, लेकिन जवाब ऐसा हो कि आपकी वो बात उसमें कवर हो रही हो। ऐसा ना हो कि उन्होंने आपसे ये पूछा कि यार बताओ आप जर्मनी में क्या 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 खाओगे, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या खाओगा उन्होंने बोला है, तो आप उनको सिर्फ एक डिश का नाम बता रहे हो। ऐसा नहीं करो। वो क्या क्या खाओगा मतलब ये है कि आप ये बताओ कि आप किन किन, कम से कम 3 चीज़ों को तो बताओ कि किन किन चीज़ों में हम इंटरेस्ट रख रहे हो वो खाने में। हम क्या करते हैं, हम ये बता देते हैं यार कि हमने बस बिरयानी खानी है। ऐसा नहीं करो, मतलब इतना शॉर्ट भी ना करो कि वो फिर उनको समझ में कुछ ना आए और वो फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करें। खैर, तो उन्होंने मुझसे पूछा ये बताओ कि तुम करते क्या हो। तो मैंने उनको बताया कि मेरा शोरूम है, और तारिक रोड में मेरा एक छोटा सा शोरूम है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा ये बताओ तुम्हें गाड़ियाँ मिलती कहाँ से। अब वो पीछे लग गए मेरे बिजनेस के मुतालिक। अभी तक उन्होंने मुझसे, मेरी बैंक स्टेटमेंट मेरे पास है, अभी खाली मेरा इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं तुम ये बताओ कि वो तुम्हें गाड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैंने बेसाख्ता, बजाय इसके कि मैं यूँ करके सोचता कि मैंने क्या बोलना है इसको, गाड़ियाँ मुझे मिलती कहाँ से, जो मेरे दिमाग में था, जो वर्डिंग में आ रहा था, मैंने उसको बोल दिया। अब जैसे मैंने वहाँ पे बोला कि यार मैंने ना एक कराची शहर में ना जाल बिछाया हुआ है। तो एम्बेसडर सामने से थोड़ा सा मुस्कुराया, वो उर्दू बोल रही थी, लेडी थी, ठीक है ना। तो वो थोड़ी सी मुस्कुराई, कहने की जाल बिछाया हुआ है, कैसा जाल बिछाया हुआ है आपने। मैंने कहा मैडम देखिए, जाल मैंने ऐसे बिछाया हुआ है कि हमारे शोरूम पे ना वॉक इन कस्टमर भी आता है, ठीक है, बाय करने भी और सेल करने भी। एक तो हमें वहाँ से गाड़ियाँ मिल जाती हैं, दूसरा ये है कि मैंने जाल अपना इस तरह बिछाया हुआ है कि मैंने अपने लीवलेट्स छपवा के कराची के मुख्तलिफ शहरों में जगहों पे अपने लीवलेट्स बांटे। कह रही अच्छा उससे क्या होता है। मैंने कहा उससे ये होता है कि जैसे क्लिफ्टन डिफेंस, तारिक रोड में अपने लीवलेट्स मैंने बांटे। अब मेरी गुफ्तगू देखिए कितनी लंबी चल रही है, मैं उसको मुतमईन कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो मेरी बात को कॉन्सेंट्रेट कर रही है। पहले तो थोड़ा सा जाल पे वो हंसी थी मैडम, तो क्या पता वो देख भी रही हूँ। खैर, वो थोड़ा सा मुस्कुराई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो ना मेरी बात पे कॉन्सेंट्रेट करने लगी, सुनने लगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मैंने अपना जाल इस तरीके से बिछाया हुआ है कि मैंने तारिक रोड, डिफेंस और बहरिया टाउन और कराची के कई शहरों में ना कई सिटीज़ में मैंने अपने ब्रोशर्स बांटे हुए हैं, जिसमें मैंने चौकीदारों को, गार्डों को, सबको ये बात बोली हुई है कि भाई जो भी आपका मालिक गाड़ी बेचे मुझे बताओ, ठीक है, मैं आपको 10,000 उसमें कमीशन दूंगा। तो बड़ी इंटरेस्ट ले रही थी वो मेरी बात पे, बड़े तरीके से सुन रही थी। तो कहने लगी अच्छा फिर फ़ोन आते हैं उनके उनके आपके पास, मुस्कुराने लगी। मैंने कहा जी बिल्कुल फ़ोन आते हैं। वो होता ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो मार्केट में ऐड नहीं लगाते गाड़ियों का, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने चौकीदार, अपने गार्डों को बता देते हैं यार कोई देख लेना, कोई गाड़ी वाड़ी किसी को खरीदनी हो तो बता देना। तो वो मुझे फ़ोन करते हैं कि आ जाओ भाई, मालिक बेच रहा है गाड़ी। तो मैं उनके पास जाता हूँ, उनको 10,000 कमीशन देता हूँ
और जितने में मेरा सौदा बनता है उनसे मैं सौदा कर लेता हूँ। मुझे वारे में मिल जाती हैं इस तरह गाड़ियाँ। खुदा की कसम यही वारे का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि ये जाल का वर्ड भी मैंने इस्तेमाल किया था। ठीक है, मैं बिल्कुल तरीके से खुला इंटरव्यू दिया, मैं कोई चीज़ पर्दादारी उनसे नहीं कर रहा था। फिर मुझसे कहने लगे अच्छा ये बताएं आप कमाते कितना है। मैंने उनको मिनिमम ये बताया था कि मैंने 1 लाख रुपए कमाता हूँ। ठीक है, तो 1 लाख पे ही मैं टैक्स देता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप मुझे अपना वो टैक्स रिटर्न का पर्चा दिखाओ। मैंने उनको पर्चा दिखाया। 3 साल कम से कम भी टैक्स रिटर्न आप 3 साल पुराने रखोगे, 3 ईयर तो कम से कम रखो, तो उससे आपका आपकी क्रेडिबिलिटी शो होती है कि हाँ यार ये बंदा जो है वो टैक्स पेयर है। अच्छा अब क्या हुआ, फिर उन्होंने वो देखा, कह लेंगे हाँ उसने उसने जो मैंने उनको जो बताया ना मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, उसने फिर वो उस पर्चे में टैक्स रिटर्न के पर्चे में देखा कि हाँ इसने 1 लाख लिखा है कि 1 लाख कमाता हूँ और 1 लाख के ऊपर ही इसने टैक्स दिया है। तो वो कह लेंगे अच्छा ठीक है। फिर वो कह लेंगे कि अच्छा बताओ आप कितने दिन रुकोगे वहाँ पे। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं हार्डली इंशाल्लाह बहुत से बहुत हुआ 8 दिन रुकूंगा। तो कहने लगे अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे फैमिली टाइज की मतलब जो पाकिस्तान में तुम्हारा कौन कौन है। मैंने उनको बताया कि मेरे पेरेंट्स हैं और ये हैं वो हैं, घर है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए। मतलब कहने का ये कि 4-5 सवाल उसने मुझसे जो एम्बेसडर ने किए ना, केस मेरा ओरिजिनल था, कोई फेक डॉक्यूमेंट मत लगाइएगा प्लीज़। ठीक है, किसी कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगाएंगे उससे फिर वो आपको बैन कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी काम करें लीगल करें। ठीक है, और कोशिश करेंगे पक्का हाथ मारें। ठीक है, तो अच्छा उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि पेरेंट्स तुम्हारे बताओ यहाँ पर तुम्हारे साथ रहते हैं अलग रहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि वो पेरेंट्स मेरे सामने रहते हैं, माँ बाप, मैं अपने फ्लैट पे रहता हूँ सामने। कह लेंगे अच्छा ठीक है। तो कह लेंगे ठीक है फिर हम एक काम करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट सारे दे दो और ये फीस भर दो और हम आपको बताते हैं। 2 वीक का उन्होंने मुझे टाइम लिया। अच्छा ये एक चीज़ मेरे साथ और हुई, 2 वीक का उन्होंने जब मुझे टाइम लिया और वो दिन था शायद फ्राइडे का। ठीक है, और मैं 2 वीक बाद जब मैं अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए गया तो उन्होंने मुझे एक टोकन दिया हुआ था। जब मैं कलेक्ट करने गया तो मैंने टोकन काउंटर पे दिया, तो जो रिसेप्शनिस्ट थी मैडम, उन्होंने मुझसे बोला कि आपका ना अभी, उन्होंने कंप्यूटर पे कुछ चेक किया, उन्होंने बोला कि आपका अभी वीज़ा आया नहीं है। ठीक है, आप ना 2 दिन बाद मालूम करें। अच्छा मेरी ट्रैवलिंग की डेट जो थी वो मेरे ख्याल है 10 तारीख थी और मैं 8 तारीख को गया था। ठीक है, मेरी 8 तारीख को उन्होंने मुझे बोला था कि आके वीज़ा अपना अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मैं जब गया अच्छा मैंने उन मैडम को बोला, मैंने कहा 2 दिन बाद तो मेरी ट्रैवलिंग डेट है। ठीक है, तो कहेंगे ठीक है फिर आप कल आ जाएं। मैं कल गया, मुझे उन लोगों ने मेरा मैंने वो टोकन उनको दिया, उन्होंने मुझे मेरा पासपोर्ट दिया। पासपोर्ट मैंने खोल के वहीं उनके सामने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वीज़ा लगा हुआ था। ठीक है, तो भाइयों बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, चिल हो जाओ जब भी वीज़ा अप्लाई करो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अगर आप अच्छा इंटरव्यू देते हो तो कंफर्म वीज़ा आपका वहीं हो जाता है। अगर आप ये चीप हरकतें करोगे ना कि सूट बूट और ये गले में फंसी हुई टाई और इस तरह की आर्टिफिशियल चीज़ें करोगे तो वो सब समझ जाते हैं। आपको मैंने बताया वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं सारे, आपकी एक एक बॉडी मूवमेंट को देख रहे होते हैं। एक काम और मैंने, अच्छा मुझसे पहले इंटरव्यू में जो लोग वहाँ खड़े हुए थे ना, वो क्या कर रहे थे, डेस्क इंटरव्यू में ना ऐसे करके खड़े हो रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे करके खुजा रहा है। भाई आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो उनके सामने, बिल्कुल हाथ सीधे करके। किसी ने क्या किया हुआ है, हाथ का टेका लगाया हुआ है ऊपर, जो है ना जो स्लैब होता है वहाँ हाथ ऐसे रखा हुआ है, कोई ऐसे करके खड़ा हुआ है, कोई ऐसे सर खुजाते हुए बात कर रहा है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बिल्कुल सही होना चाहिए इंटरव्यू के दरमियान। इसके भी एथिक्स होते हैं और कहीं से ऐसे ना लग रहा हो आपको कि आप या तो घबरा रहे हो या ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हो या आपको पसीने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। रिलैक्स होकर इंटरव्यू दो और इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। अच्छा ये तो बात हो गई मेरे इंटरव्यू की। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त पुर्तगाल में इमिग्रेशन ओपन है और बहुत सारे लोग यहाँ से किसी भी यूरोपियन कंट्री का लेके पुर्तगाल में जाके वहाँ फाइल लॉक करवा रहे हैं और वहाँ पे 8 से 12 महीने में जो आपको टीआरसी 2 साल का टीआरसी मिल जाता है। वो बहुत से लोगों ने, मैंने अपनी आँख से देखा कि अच्छा उस टाइम पे मैंने देखा कि लोगों को 6-6 महीने 7-7 महीने भी मिला, लेकिन अब थोड़ा सा लेट हो गया है। अब मेरे ख्याल से कोई 12 से 13-14 महीने में आ रहा है, डिपेंड करता है आपकी क्यू कितनी लंबी है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ मेरे भाई कि अच्छा मौका है आप लोगों के पास। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल से शिफ्ट होने के लिए, तो मेरे ख्याल से आपको पुर्तगाल जाना चाहिए। ठीक है, अपने आप को चेंज करना चाहिए। आप इतना साल वैसे जी लिए, आप थोड़ा सा चेंज करके देखो, ज़रा माहौल चेंज करके देखो।
कि लाइफ कैसी है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि बहुत मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे जॉब क्राइसिस बहुत हो गई है, क्योंकि पुर्तगाल जो है उसने आपको इमिग्रेशन ही वो इसलिए दे रहा है कि आप वहाँ पर आओ, नौकरी के असबाब बनाओ और गवर्नमेंट को टैक्स दो। ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ आपको, जैसे मेरे ये टॉपिक इसलिए आया क्योंकि मुझे एक इंडियन भाई ने मुझे ईमेल किया था और उन्होंने बोला था यार आप पुर्तगाल गए थे, अपनी आंखों से जो आपने देखा वो थोड़ा सा मंजर हमें बताएं। तो उसी के लिए फिर मैंने सोचा अभी कि वो बात भी मैं ऐड कर दूं। भाई चक्कर ये था कि जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो ना पुर्तगाल में, या जैसे ही आप पहुंचते हो, तो वहाँ हमारे लोग सारे चीटर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये महा चीटर हो गए हम लोग वहाँ जाके। और चीटिंग की हद ये देख लो, अगर चीटिंग से देख रहे हो हम लोगों को, तो ये हद देख लो कि मैं जब इटली एयरपोर्ट पे था ना और मेरा डिपार्ट था पुर्तगाल के लिए, तो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं आपको तस्वीरें भी शेयर कर दूंगा उसकी, अगर अभी आप बोलते हैं मैं वीडियो के एंड में तस्वीरें डालूंगा उस बंदे की। मैंने उसकी तस्वीरें भी खींची। अपना लाहौरी भाई था 100%, क्योंकि मैंने उससे बात भी की थी। ठीक है। वो क्या कर रहा था, वो एक मोहतरमा की फ्लाइट थी, वो अंग्रेज औरत बराबर में लेटी हुई है डेस्क पे, बेंच पे। वो उसका ना सामान देख रहा है, सामान उठा के भागने लगा था वो उसका। ओ यार खुदा का वास्ता यार, हम लोग कसम खुदा की, हम लोग इसीलिए तो पूरी दुनिया में हम लोग बदनाम हो रहे हैं कि हम लोग कहीं नहीं छोड़ते किसी को, कहीं नहीं छोड़ते। बरतानिया हो, पूरी दुनिया में हो, अगर आप बरतानिया में 2019 का आप सर्च करोगे तो सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल केसेस में लोग बंद हुए वो, अल्लाह माफ़ करे, उर्दू स्पीक है। अब मैं कंट्री का नाम नहीं लूँगा वरना आप लोग सब नाराज़ होंगे। खैर, तो मैं अभी आपको तस्वीरें उस बंदे की शेयर करता हूँ, हमारे प्यारे शहजादे भाई की, कि वो उस लेडी का पर्स उठा के किस तरीके से भाग रहा था। उसकी मैंने कुछ 3-4 तस्वीरें ली थी और वो क्लियर तस्वीरें हैं मेरे पास, वो मैं इस वीडियो के एंड में शेयर करूँगा। अच्छा खैर, तो मेरे भाई आप ये बात बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना माइंड को ना ज़रा खुला करो। ठीक है। आप लोग अगर जाना चाहते हो पुर्तगाल तो ज़रूर जाओ, मगर कोशिश ये करो कि आप किसी चीटर के हाथ में ना आ जाओ। ठीक है। अपने आप को बचा के चलो प्लीज़, क्योंकि वहाँ पे जगह 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 आपको चीटर नजर आएंगे, तो बहुत एहतियात करें। और अगर आप बोलेंगे तो पुर्तगाल में मैं एक डिटेल में वीडियो आप लोगों को बना दूंगा, ठीक है ना, जिसमें मैं सारी डिटेल दूंगा आपको इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ मेरे भाई।